हेलो स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स में एक टॉपिक ले रहे हैं एरर एनालिसिस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रुटि विश्लेषण। ये 11th क्लास का है फिजिक्स में। तो इसके बारे में आप समझिए कि हम कैसे त्रुटि करते हैं किसी चीज़ में। जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में एक छोटी पेंसिल है, ये इसकी लंबाई आपको मापनी है, ऐसा समझिए आप। तो मान लीजिए इसकी लंबाई जो रियल में है वो 20 सेंटीमीटर है और हमने इसको 5 बच्चों को दिया मापने को, उन्होंने अलग अलग मापा। जैसे मान लीजिए इसकी रियल जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है ना। इसको हटा दें पहले, बहुत ही ध्यान से समझिएगा ये सब। मान लीजिए ये जो पेंसिल हमने ली आपके सामने, ये 20 सेंटीमीटर है, ये रियल है और हमने 5 बच्चों को दी, उनके नाम हैं A, B, C, D और E। इन्होंने इसको मापा 20.1 सेंटीमीटर, किसी ने नापा 20.2 सेंटीमीटर, किसी ने माप दिया 19.9 सेंटीमीटर, किसी ने 20.3 सेंटीमीटर, किसी ने 20.4 सेंटीमीटर, ऐसे माप दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ त्रुटियां हो रही हैं। जैसे ये ओरिजिनल लेंथ इसकी जो है 20 सेंटीमीटर है, अब ए स्टूडेंट ने इसको 20.1 नाप दिया, इसको ये नाप दिया, यानी अलग अलग जो है ये माप कर दी। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट के बाद ये जो आप 1, 2, 9 है ना, ये 3 ये सब दिख रही है, ये सब क्या है, ये सब त्रुटियां हैं। यानी हम 20 से इसको अगर हम मान लीजिए डिफरेंस लेते हैं तो हमें इसकी त्रुटि या एरर मिलेगा। बस बता रहे हैं, तो एरर कैसे निकालते हैं उसी के बारे में आपको जो है बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, पहले आप उनकी डेफिनेशन समझ लीजिए मैथमेटिकल फॉर्म में, उसके बाद कोई डेरिवेशन नहीं करना है, केवल उसके फार्मूला समझिए, है ना। और उसके बाद फिर इसमें न्यूमेरिकल्स लगते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल इसका मेन है और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी IIT JEE में और भी अदर कम्पिटिटिव में इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है ज़्यादातर, है ना। तो आप समझिए। तो अभी हम इस लेक्चर में आपको इसका फार्मूला बताएंगे, थोड़ा सा यूज़ करना सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्या, तो ऐसे आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि ए स्टूडेंट ने कितनी त्रुटि कर दी। तो आपने क्या किया, 20 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए हमारा 20 सेंटीमीटर 20.0 लिख दो, है ना, सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर में इसने 20.1 सेंटीमीटर नाप दिया। तो इसमें अगर इसको हम घटाते हैं तो ये -0.1 सेंटीमीटर का फर्क आता है, आ जाता है कि नहीं। तो ये त्रुटि है, ये एरर है। अब एरर में 2 तरह का हो जाता है, निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी। भाई किसी स्टूडेंट ने थोड़ा सा कम नाप दिया, 20 से कम कर दिया, किसी ने 20 से ओवर कर दिया, कोई 20 भी नाप सकता है, उसमें एरर लेस हो जाएगा वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एरर में कम भी मापा जा सकता है, ज़्यादा भी मापा जा सकता है, एक्यूरेट भी मापा जा सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको एरर काउंट करते हैं। वही एरर के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले कुछ फार्मूला हम आपको बता दें, तब फिर इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एरर में ले लेते हैं एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं इसको, है ना। एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष, यानी किसी के सापेक्ष ये नहीं है, ठीक है, अपनी गलती है। तो हमने ये ले लिया कि मान लीजिए रियल लेंथ है या रियल माप है, रियल। तो रियल में हमने मान लिया कि रियल वैल्यू किसी चीज़ की यानी माप है या वजन है, तो रियल वैल्यू हमने मान लिया A है, ठीक, ये हमने रियल वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे मान आता है कि एब्सोल्यूट एरर होता कितना। तो मान लीजिए हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, कई बार माप रहे हैं, मान लीजिए n टाइम उसको माप रहे हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर बहुत ही अच्छे समझिएगा, इज इक्वल टू हो जाता है इसमें आपका रियल वैल्यू और डिफरेंस, फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। आप हिंदी में समझ सकते हैं, ये आपका हिंदी में बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक मान। जैसे मान इसका वास्तविक मान 20 सेंटीमीटर था और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जैसे मान इसको 21.1 सेंटीमीटर मापा गया, तो ये ऑब्जर्व्ड, इसको बोलते हैं प्रेक्षित मान, है ना। तो अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख दीजिए हिंदी में वास्तविक मान, डिफरेंस है ये, और लिखा जाएगा प्रेक्षित मान, है ना। दोनों लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, तो बता दे रहे हो। ये क्या आपका निरपेक्ष त्रुटि, तो हमने पूरा हिंदी बता दिया। निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू वास्तविक मान
और अंतर है प्रेक्षित मान। इसको अंतर पढ़ते हैं या डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर आपने कम माप दिया तो माइनस में आएगा, ज़्यादा माप दिया तो प्लस में। इस तरह से जो है ये माइनस प्लस आपके सामने आ जाएगा। तो रियल वैल्यू से अगर आपने इसको ज़्यादा माप दिया तो माइनस में दे देगा, अगर आपने इसको कम माप दिया तो प्लस में देगा। तो इस तरह से माइनस प्लस यानी त्रुटि होती है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, है ना, वो एरर ही है। अब इसको हम ऐसे लिख दिए। अब मान लीजिए जैसे हमने मतलब पहला जो हमने प्रयोग किया तो उसमें एब्सोल्यूट एरर को हमने डेल्टा ए से दिखा दिया, डेल्टा A1 लिख दिया। तो डेल्टा A1 में ये A में से A1 इसका जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो हमने मान लिया A1 है ना। पहली बार में हमने जब ये रियल वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू निकाली, जैसे मान लिया हमारा जो ये लंबाई है 20 सेंटीमीटर है और इसको हमने कितना मापा 20.1 सेंटीमीटर, तो ये 20.1 ये 20 है, तो एक हमने निकाल दिया। मानिए हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या हो गया कि रियल वैल्यू से ये जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, A2 पे आ गया। मानिए हमने अलग निकाला A3, तो हो जाएगा A माइनस A डिफरेंस A3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम जो है ऑब्जर्वेशन पर ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। मानिए हमने nth ऑब्जर्वेशन किया तो ये हो जाएगा आपका A डिफरेंस AN। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास n एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं, यानी एक ही चीज़ को जैसे मान लीजिए लंबाई नापनी है, वजन देखना है ना, कोई भी चीज़ की अगर माप है, ठीक है, तो वो जो है एरर इसमें बताएगा। अब एरर कई तरह की हो सकती है, टाइम में हो सकती है, मास में हो सकती है, लेंथ में हो सकती है, वो कोई भी एरर यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। ये हमने तो उदाहरण के लिए बताया कि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आप जो है 21.1 नाप लीजिए, 20.2 नाप लीजिए, वो अलग चीज़ है। तो हमने बताइए एक ही चीज़ को मापने के लिए, है ना, रियल वैल्यू A है, मापने के लिए हमने कई ऑब्जर्वेशन किए, A1 ले लिया, A2 कर लिया, A3 मिला हमको, AN मिला, तो सबका डिफरेंस हम कहाँ से लेंगे, A से ले लेंगे। तो ये सब आपका डिफरेंस डेल्टा लगा के जो है लिख दिया गया है, डेल्टा AN तक हमने लिख दिया। तो ये एरर्स क्या कहलाती हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो पहले आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, इनका नेक्स्ट हम बताएंगे आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो जब माध्य निकालेंगे तो इन सभी को हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इतने ही नंबर से, जैसे n नंबर से ये n से डिवाइड कर देंगे, यानी एक तरह से अर्थमेटिक मीन्स का हम लोग ले लेंगे। कैसे करते हैं तो देखिए, तो पहले सब कॉपी कर लीजिए, एब्सोल्यूट एरर को कॉपी कर लीजिए, फिर दूसरा हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। बहुत ही अच्छे से तैयार करिए भाई इसको। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये होगा क्या, ये जितने भी आपने भी एब्सोल्यूट एरर निकाले थे, मान लीजिए n निकाले थे, तो उन सबका अर्थमेटिक मीन लेना है, यानी एक तरह से ये समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN एंड डिवाइडेड बाई पूरा क्या हो जाएगा n। इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा A, उस पर आप बार लगा दीजिए, तो डेल्टा A बार यानी माध्य को बताता है, मीन को बताता है। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला आपके सामने बन गया, ठीक है। तो अगर मान लिया आपने 10 प्रैक्टिकल किए, 10 बार एक ही चीज़ को मापा, इस पेंसिल को आपने 10 बार मापा और 10 बार अलग अलग त्रुटियाँ आपने कर दी, कम की ज़्यादा की, तो सबको ऐड कर दीजिए और फिर सबके नीचे 10 से भाग दे दीजिए, तो वो जो है आपको एक एवरेज आपको एब्सोल्यूट एरर बता देगा, यानी आपने एक औसत त्रुटि कितनी की वो है, ठीक है। तो इसे आप जो है कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर बताते हैं आपको सापेक्ष त्रुटि, यानी कि रिलेटिव, वो आप समझिए। कॉपी करते चलिए इसको। अब दूसरा हम ले रहे हैं रिलेटिव, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ये होता है ना, जिसको हम कहते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। समझिए,
ये सब मैथमेटिकल हम आपको समझा दे रहे हैं, कोई आपको ना डेरिवेशन करना ना कुछ, और कोई ज़रूरत भी नहीं है। न्यूमेरिकल पे फोकस करिए, मेन न्यूमेरिकल होता है, चाहे आप एकेडमिक दे रहे हो चाहे कॉम्पिटिटिव, सब जगह इसका न्यूमेरिकल मेन होता है। अगर न्यूमेरिकल आपने ध्यान दिया तो आपको ये परेशान कर देगा, क्योंकि ये ईजी तो है लेकिन अगर जरा चूके तो बहुत टफ है। तो हमने क्या लिख दिया, ध्यान दीजिए, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। ये होता क्या है, ये होता ये है कि हम जो ये निकाले थे एब्सोल्यूट एरर, बात समझ पा रहे हैं, तो जो एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला था मीन का, अगर हम उसी को ए से भाग दे दें, यानी कि डेल्टा ए को ए से डिवाइड कर दें, तो ये कहलाता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया फार्मूला। अब इसी के बाद इसी से लगा हुआ हम आपको बता देते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि है ना, इसको बोलते हैं। ये ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, परसेंटेज एरर। इसमें करते क्या है कि हम इसी एरर को, यानी फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा, यानी परसेंट एरर। जैसे मान लीजिए हमने ये लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, इसको हमने 20.2 सेंटीमीटर माप दिया, तो हमने कितने प्रतिशत की त्रुटि की, तो सबसे पहले हम त्रुटि निकालेंगे, फिर इसको इससे भाग दे देंगे ओरिजिनल से, और फिर ये जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका परसेंटेज एरर हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने आपको 4 चीज़ें बताई अभी। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, इसका फार्मूला क्या था, रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना, माइनस का डिफरेंस बोलिए उसको, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताया गया कि मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमने क्या कहा, जितने ऑब्जर्वेशन करते हैं सभी को जोड़कर उतने नंबर से डिवाइड करिए, यानी अर्थमेटिक मीन ले लीजिए। तीसरा आपके सामने बताया गया रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, जिसको हम सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। तो ये क्या है, आपकी एरर और अपान ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल जो भी वैल्यू है रियल वैल्यू, उससे जो है आप डिवाइड करेंगे। और अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछा जाएगा तो यही जो आपकी फ्रैक्शनल एरर आई हुई है, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आपका हो जाएगा, यानी कि परसेंट एरर इन ए, इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी ए में प्रतिशत त्रुटि। तो क्या लिख दोगे, परसेंट, ये देखिए ये साइन भी लगा सकते हो, परसेंट एरर है ना, परसेंट एरर इन ए इज इक्वल टू, यानी ए में प्रतिशत त्रुटि, है ना, ऐसा कह सकते हैं आप। ए में, यानी ए कोई वैल्यू है, तो ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई वो आपके सामने ये आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान फार्मूला है, इसको आप पहले अच्छे से याद रखें। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक आपको सब याद हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा बताते हैं इसमें। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हमने एक दो चीज़ें और भी नाप ली। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आपने ये ले लिया, एक आयत ले लिया, रेक्टेंगल, आपने इसकी लेंथ भी माप ली, ब्रेड्थ भी माप ली, और दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटि कर दी आपने, कुछ ना एरर कर दिया, तो आपका एरर क्या हो जाएगा, अगर आपने एरिया निकाला है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आपने पेरीमीटर निकालना है तो ऐड हो जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 × L + B हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एरर्स होंगे लेंथ और ब्रेड्थ में, उसका क्या हम रिजल्ट निकालेंगे। अगर मान लीजिए हम इसका एरिया निकालते थे L × B, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एरर्स, यानी एक से ज़्यादा एरर्स हो रहे हैं, आप लंबाई में भी एरर कर रहे हैं, चौड़ाई में भी एरर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब एरर्स का हम कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आपको पढ़ना है। यानी हम एक साथ कई गलतियां कर सकते हैं, लंबाई में, चौड़ाई में, अगर वॉल्यूम है तो आयतन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एरर्स को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो वो हम आपको बता दें कैसे किया जाता है। देखिए तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि त्रुटियों का संयोजन ले सकते हो आप हिंदी में, त्रुटियों का संयोजन ये होता है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं, यानी कोई अगर मान लीजिए दो चीज़ें जोड़ी गई हैं या घटाई गई हैं उसमें क्या एरर हमारे से हो सकता है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या यहाँ एंड लगा देते हैं, दोनों में यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन, है ना, ये ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया, कुछ भी हो सकता है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए जेड है। अब ये जेड जो है ये एक्स प्लस वाई है, दो क्वांटिटी का सम है, ठीक है। अभी हम पहले एडिशन पे ले रहे हैं, सम है। तो इसमें जो हम एरर करेंगे, तो अगर मान लीजिए इसमें एरर कर रहे हैं, इसमें एरर कर रहे हैं, तो दोनों एरर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा डेल्टा जेड, ये एरर है। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये आ जाता है सम के लिए, ठीक। ये हो गया सम, यानी एडिशन में आ गया। तो चलो इसको हम नंबर 1 कर लिए, फर्स्ट पार्ट एडिशन यानी योग, है ना, एडिशन मतलब योग, हमने जोड़ दिया। अब हम ले रहे हैं सेकेंड पार्ट में इसका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। मान लीजिए वही जेड क्वांटिटी इन दो क्वांटिटी का अंतर हो जाए, तो देखिए गलती तो गलती है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। भाई हम कोई चीज़ अगर कम नाप देते हैं तब भी गलती कर दिए, ज़्यादा माप दिए तब भी गलती कर, तो गलती दोनों तरह से हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो महत्तम जो त्रुटि होती है, मैक्सिमम जो एरर होती है, वो माइनस में भी डेल्टा जेड अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस ना लगा के बल्कि क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। इन बोथ केसेस एडिशन or subtraction we write delta z is equal to delta x plus delta y and here delta z is equal to delta x plus delta y, यानी हम यहाँ पे जो एरर्स हैं उनको ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये कह देते हैं कि y में जो त्रुटि है वो ऋणात्मक है, यानी निगेटिव है, तो निगेटिव और ये निगेटिव होकर क्या हो गई, पॉजिटिव, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ही हमने कम्बिनेशन आपको बताया, इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो पहले फार्मूला क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। इसका न्यूमेरिकल भी कोई बहुत टफ नहीं होता है, अगर आप फार्मूले को अच्छे से समझ गए ना तो न्यूमेरिकल आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने से लगा लीजिए। हम आपको नियम बताएंगे, अच्छे से अच्छे लगाना। यहाँ हमने ले लिया, नेक्स्ट ले लिया मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन हो गया, गुणा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो निकालना है, तो वहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मतलब मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी जगह पर हम कैसे इसको निकालते हैं वो आप देख लीजिए। तो मान लीजिए कि कोई हमारी जो है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि हमारी क्या है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इसका। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। तो इसमें तो डेरिवेशन तो ये होता है कि हम सबसे पहले log लेंगे, फिर log x, z इज इक्वल टू log x, y तो log x प्लस log y, फिर दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। लेकिन आपको इतना डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूला दे रहे हैं, मैथमेटिकल फार्मूला दे रहे हैं, उसको आप समझिए, डेरिवेशन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम, यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, ये यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लगा हुआ है ना, ये ध्यान रखिएगा। केवल फ्रैक्शनल एरर, दूसरी चीज़ होती है मैक्सिमम, यानी आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, एरर ले रहे हैं, वो आपको निकालना है। तो इसमें फार्मूला ये बनता है कि जैसे दो लोग हैं तो लिखा जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड मॉड लगा देते हैं, और नीचे इसके पैर पर लिख देते हैं मैक्स। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड, यानी जेड में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, ये बराबर हो जाता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। यही से आप समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे log ले लेते, तो अगर log लेते तो देखिए यहाँ जेड log में प्लस आ जाएगा, log x इंटू वाई बराबर कितना, log x प्लस log y।
था मल्टीप्लिकेशन लेकिन हो क्या गया एडिशन, यानी इसलिए यहाँ पर ये आ जाता है। अगर log इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है 1/x, फिर dx पार्शियल होता है, फिर 1/y डेल्टा y, तो ये है 1/x डेल्टा x 1/y डेल्टा y। लेकिन इतना आपको समझना नहीं, क्योंकि भैया जैसे आप 11th में भी शुरू कर रहे हैं तो 11th में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया जाता, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का है ना। तो अभी आप मैथमेटिक्स भी हल्की फुल्की पढ़े होंगे, तो आपको ज़्यादा डेरिवेशन की ओर नहीं जाना है, हम आपको ले भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बता दिया कि देखिए प्लस आने का कारण है कि हम लोग log लेके इसको सॉल्व करते हैं। खैर, तो बताइए ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन x एंड प्लस फ्रैक्शनल एरर इन y, दोनों का फ्रैक्शनल एरर निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इसका तरीका है। अब बात आती है कि इसी के बाद आपको कह देगा वो परसेंटेज एरर निकालिए। तो जब परसेंटेज एरर आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर ये हमने सिंबल बना दिया परसेंटेज एरर, तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको सिर्फ इसमें कर देना है 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 100 इक्वल टू डेल्टा x अपान x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपान y इंटू 100। अब ये हो जाएगा आपका परसेंट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे देख लो, आपने लोअर क्लास पढ़ा है, परसेंट क्यों हो गया? क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 100 और परसेंट पर, ये क्या, ये पर और ये सेंट मतलब 100, तो वही बन जाता है। खैर उसको हटाइए, उसको जो नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये इतने परसेंट में हो गया। तो हमने दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपका परसेंटेज एरर कहलाएगा और ये फ्रैक्शनल एरर कहलाएगा, यानी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर अगर पूछता है क्वेश्चन में तो आप यहाँ तक छोड़ देंगे, और क्वेश्चन क्या परसेंट निकालिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई जरूर कर देंगे, ठीक है। ये इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए। किसके लिए था? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए था। लिख दीजिए इसको। अब हम इसके बाद लेते हैं डिवीजन। इसके बाद आता है डिवीजन। जैसे मान लीजिए डिवीजन आ गया, है ना। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है z जो लिखा गया है x इंटू वाई, तो अगर आप इसका log ले लेते हैं मान लीजिए, तो log z इज इक्वल टू log x अपान वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको अगर फ्रैक्शनल एरर लेना होगा, केवल फ्रैक्शनल एरर, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, तो डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू डेल्टा x अपान x और माइनस डेल्टा y अपान y। माइनस क्लियर करिए आप कि ये ऐसे लिखा जाएगा, भाई यहाँ माइनस आया तो माइनस लिख देंगे, लेकिन ये फ्रैक्शनल एरर इन z है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका डेल्टा वाई माइनस में आ जाता है तो वो माइनस, ये माइनस आपका प्लस कर देगा, उस समय ये जो एरर होगा वो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप माइनस के साथ लिखते हैं तो मिनिमम फ्रैक्शनल एरर हो जाता है। अगर वो लेते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए हम आपको पहले लिख दिए हैं, है ना, माइनस से, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? मैक्सिमम। अगर आप यहाँ पे मिनिमम लिखते हैं तो मिनिमम लिख दीजिए, तो ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पहले बता दें, न्यूमेरिकल में आपसे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर पूछा जाएगा या परसेंटेज एरर पूछा जाएगा, तो उसमें मैक्सिमम ही लिया जाता है, मिनिमम नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम लिख देंगे। तो बताइए ज़्यादा से ज़्यादा गलती कितनी होगी? तो यहाँ जो माइनस था वो भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये मैक्सिमम में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द केस ऑफ डिवीजन ये भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसका जो परसेंटेज एरर निकाल लिया, तो कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? परसेंटेज एरर निकाल दिया। तो ये हो जाएगा आपका मॉड z डेल्टा z अपान z मैक्सिमम इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा x अपान x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपान y इंटू 100। ये आपका परसेंटेज एरर होगा। बिल्कुल सिंपल सा केस है ना, इतना आप समझिए। तो इसे आप कॉपी कर लें, फिर आगे बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है, आपने देखा अभी हमने आपको एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया,
मल्टीप्लिकेशन बताया और ये डिवीजन बताया। एक और बचता है वो आप देख लीजिए। वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो लिखा गया है x टू द पावर m। अब m पे कर दिया उन्होंने। अब ये जो एरर है ये इसकी घात में हो गई, पावर में कोई एरर आ रही है कि आना चाहिए। जैसे कोई चीज़ आपने मान लो आपने वॉल्यूम निकाला, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने क्या कर दिया 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। और आपने गलती से यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो बताइए ये एरर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये आपका एरर में आ गया, क्योंकि होना चाहिए था क्यूब और आपने कर दिया स्क्वायर, या होना चाहिए था क्यूब आपने कर दिया पावर 4। तो ये एक एरर हो जाती है पावर में। तो अगर पावर में एरर आ जाती है तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं लेना है, यहाँ सीधा सा फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस प्लस आने का नहीं, सीधा फार्मूला आता है। क्या आता है सीखिए, यहाँ आप लिख देंगे एरर इन पावर, है ना। तो एरर इन पावर में क्या लिख दोगे, जो भी क्वांटिटी आपने मापी है उसके पावर में एरर आ रही है। तो यहाँ लिखते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर भी यही रूल है कि अगर हम log ले लेते हैं, हल्का सा आपको हिंट कर दे रहे हैं डेरिवेशन का, तो जाता है m log x। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये log z का 1/z होता है फार्मूला, तो 1/z डेल्टा z हो जाएगा, यहाँ पर m डेल्टा x/x हो जाएगा। तो खैर वहाँ पर मत जाइए आप, यहाँ पर लिख देंगे फ्रैक्शनल एरर, है ना, हो जाएगा ये फ्रैक्शनल एरर। एरर ये हो जाएगा कितना, डेल्टा z/z, यहाँ मार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा आपका m इंटू, यानी जो पावर में होगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिख दिया जाएगा डेल्टा x/x। वही रीजन तो आपको हमने बता दिया है, ठीक है। इस तरह से इसको लिख देते हैं। मालूम क्या करेंगे, नहीं परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, ये परसेंटेज एरर निकाल देते हैं, बस वही 100 का मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। तो डेल्टा z/z इंटू 100 इज इक्वल टू m और डेल्टा x/x इंटू 100, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर, है ना। तो अब आपको देखिए कितना तरह का बता दिए, 5 तरह का बता दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एरर इन पावर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अच्छे समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम एक जनरल फॉर्म बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा फॉर्म बना देते हैं, वो ज़रा देखिए कैसे बनाते हैं। तो आप भी खाली ये समझ लो कि अगर यहाँ पर पावर दी हुई है तो वो पावर यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये खाली दिमाग में रखोगे तो सब फटाफट हो जाएगा। और कहीं माइनस नहीं लगाना है, सब जगह प्लस ही रखना है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे यानी कि चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवीजन में हो, सब जगह आपको प्लस ही लगाना है। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर पूछा जाएगा या फिर परसेंटेज एरर पूछा जाएगा। तो परसेंटेज एरर में मैक्सिमम ऑटोमेटिक वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ना कॉपी कर लीजिए तो बताते, ये छोटा सा हमने हिंट कर दिया डेरिवेशन का, डेरिवेशन करना नहीं है आपको, है ना, उतना उधर मत जाइए, बस खाली ये फार्मूला आप याद करते चलिए। अब एक थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ले लेते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए दे दिया हमने z इज इक्वल टू a पावर m b पावर n अपॉन c पावर p, ऐसा लिख दिया, इंटू d भी लिख दो, चलो और बढ़ा दो। ऐसा कोई फार्मूला है, कल्पना करिए कोई फार्मूला है ना, किसका पता नहीं, ऐसे बना दिया हमने जनरल फॉर्म में। उसने कहा कि z में फ्रैक्शनल एरर बताओ, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z, ऐसा दे दिया, यानी कि z में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि बताओ। है बात समझ में आ रही होगी, दोनों मीडियम के लोग समझ रहे होंगे, आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम, दोनों बता दे रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताना, तो मेन चीज़ आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप किसी भी मीडियम को कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप आगे बढ़ोगे, है ना, मीडियम से कोई लेना देना नहीं। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हमारे पास तीनों बातें आ रही हैं। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है, पावर भी है, सब कुछ है। तो सब कुछ है तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी है। देखिए हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर,
इन जेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जेड में जेड मेन क्वांटिटी है तो लिखेंगे क्या, मॉड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा जेड अपान जेड मैक्सिमम। अब देखिए करना क्या है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो m इंटू डेल्टा ए अपान ए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, चलो यही लिख देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, n इंटू डेल्टा बी अपान बी। समझ पा रहे हैं कि नहीं, देखिए ऐसे समझिए आप, ये डेल्टा जेड अपान जेड मैक्सिमम लिख दिया गया। अगर आप चाहें तो मार्ड ना भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम खाली उधर लिख दीजिए, सेंटर लिख दीजिए मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, या हिंदी में लिख दो महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, है ना। उसके बाद आप ये भी नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं। ये आप देखिए मेन, तो हमने क्या लिख दिया, देखिए जो पावर में है वो बगल में मल्टीप्लाई हो गया, और डेल्टा ए अपान ए, यहाँ देखिए पावर में n, डेल्टा बी अपान बी। फिर यहाँ पर अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है तो कायदे से अगर लाग लेते तो माइनस में आना चाहिए, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ले रहे हैं तो ये भी प्लस में ही होगा। तो क्या लिखेंगे, p डेल्टा c अपान सी, d पे पावर कितनी है 1, तो इसलिए कोई मल्टीपल 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा d अपान d। फार्मूला कंप्लीट हो गया। कितना सरल है सोचिए, है ना सरल, बिल्कुल आसान है। पावर को बगल में लाइए और सब में डेल्टा लगाकर नीचे उससे डिवाइड करिए, फटाफट फार्मूला रेडी हो गया। तो सोचिए फार्मूला इतना इजी बन रहा है तो प्रॉब्लम भी आपको ज़्यादा कठिन नहीं मिलेगा, इसको दिमाग से निकाल दीजिए, है ना, सरल है, बस खाली आप मन लगा के पढ़ें बस। अब क्या करेगा वो कहेगा इसका परसेंटेज एरर निकालिए। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बस वही 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज एरर, ठीक है। बस आपको करना क्या है, डेल्टा जेड अपान जेड इन मैक्सिमम इंटू 100 बराबर बस m डेल्टा ए अपान ए। चाहो तो देखिए एक मिनट बता दें, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी, क्या जरूरत है, पूरा जोड़कर एक साथ मल्टीप्लाई करते। तो हमने ले लिया ब्रैकेट, है ना, और फिर लिख दिया n डेल्टा बी अपान बी प्लस p डेल्टा c अपान c और प्लस डेल्टा d अपान d और गुणा कर दिया 100। बात खत्म हो गई, है ना। अलग अलग क्या करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व करते आएंगे, सॉल्व करके जितना आएगा सम उसको आखिरी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने परसेंट का एरर वो जो है बता देगा। आप चाहें तो यहाँ पे परसेंट ऐसे लगा भी सकते हैं, ठीक है, ये है। तो ये आ गया आपके पास। एक हमने थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया कि आपको डर खत्म हो जाए कि कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो जाए, है ना, वो सब का ये निकाल के दे देता है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। बाकी थोड़ी बहुत जो बारीकियां हैं वो आपको न्यूमेरिकल लगाते समय बताएंगे। जैसे हम आपको ये चीज़ और बता दें, जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया, एब्सोल्यूट कांस्टेंट आ गया, तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट में हम एरर नहीं निकालते हैं, उसमें एरर होता ही नहीं। जैसे पाई हो गया तो पाई में एरर हम नहीं कर सकते, भाई पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग है तो उसमें हम एरर नहीं निकालेंगे, वो पहले से जो है तो वो सब चीज़ें यहाँ पर काउंट नहीं की जाएंगी। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल और दे देते हैं, फिर इसको जो है क्लोज करेंगे। अगले लेक्चर से हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए इसे कॉपी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं जिसको हम हिंदी में सरल आवर्त कहते हैं ना, तो एक सरल लोलक, ये सारी सिंपल पेंडुलम सरल लोलक, जिसमें हम धागा बांध के कोई पिन लटका के फिर उसको हम छोड़कर ऐसे छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, वो दोलन करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो आपको निकालना है। तो हम आपको थोड़ा सा बना भी देते हैं। जैसे ये धागे से हमने बाब लटका दिया, ये बाब है ना, BOB बाब कहते हैं, और यानी गोलक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गोलाकार होता है ना, गोलक। इसको हमने यहाँ लटका दिया 6 पॉइंट से, फिर इसको हमने हल्का से एक और डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, ये जो है ये इधर उधर जो है वो दोलन करना प्रारंभ कर देगा, है ना। तो ये जो है इसके धागे की लंबाई है, जो थ्रेड है उसकी लंबाई लेंथ L है ना, और इसका जो मास है वो m है। तो आप जानते हैं इसका जो वेट होगा वो mg, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। इसमें L है, m है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई एंगल बनाएगा वो भी है। तो हम यहाँ पे फार्मूला निकालते हैं टाइम पीरियड का, वो टाइम पीरियड निकलता है 2 पाई, इसका फार्मूला आता है √L/g। अब इसमें मामला आता है कि इसमें हम एरर किस में निकालेंगे, मामला ये फंसता है।
तो हम जानते हैं जो हमारा 2, जैसे हमको मान लीजिए हमने धागे की लंबाई हमको नापनी चाहिए थी 1 मीटर और हमने नापी उसको 99 सेंटीमीटर, 99 सेंटीमीटर नाप दी, 1 सेंटीमीटर कम हो गई और हमारे दिमाग में 1 चल रहा है तो हम रीडिंग 1 के हिसाब से सोच रहे हैं और रीडिंग आ रही है 99 के हिसाब से, तो एरर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये हमने 101 नाप दी है ना, ये 1-2 मिलीमीटर ज़्यादा नाप दी। तो ये सारी बातें एल पर आ जाएंगी। यहाँ पर मामला फंसता है जी, तो जी क्या है? जी तो भाई कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8 या जो भी वहाँ पर उस जगह पर हो है ना, ये थोड़ा सा वेरी करता है हर जगह का, आपके घर का अलग होगा, आपके कॉलेज का अलग होगा, अलग कहीं अलग दूसरे शहर में गए वहाँ अलग है, तो थोड़ा सा वेरी करता है, वो अलग बात है, लेकिन लगभग इसको 9.8 हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं। तो जी भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। 2 पाई तो भी कांस्टेंट है। तो इसमें जो एरर होगी वो एरर होगी तो किस में होगी? सिर्फ और सिर्फ एल में होगी और उस पर पावर कितनी लगी है? रूट, यानी 1/2 घात लगी है। तो इसमें जो एरर होगी तो उस एरर का प्रभाव किसे पड़ेगा? टाइम पीरियड, आवर्तकाल पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जब एरर निकालेंगे मैक्सिमम एरर इन टी, तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन टी है ना, टाइम पीरियड में निकालेंगे तो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा अगर देखा जाए तो इसको और भी लिख देते हैं 2 पाई बाई अंडर रूट जी इंटू एल पावर हाफ, इसको अलग कर दो। अब ये आपका 2 पाई बाई रूट जी टोटल क्या है? ये टोटल आपका कांस्टेंट है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट है, अचर है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अचर। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं जैसे मान ली 5 है तो 5 में क्या गलती करो? 5 है, एब्सोल्यूट है, तो ये कांस्टेंट हमारा इस पर नहीं लिया जाएगा। तो इसमें लिया क्या जाएगा? सिर्फ एल पावर हाफ ली जाएगी। तो अभी हमने बताया था कि जो पावर होती है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो कैलकुलेशन यहाँ से होगा, ठीक है। ये समझाया आपको कि नहीं? तो अब जब आप न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे कांस्टेंट। तो हम आपको ये पहले बता दे रहे हैं कि अगर कांस्टेंट अब मिलता है तो हम कैलकुलेशन में कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, वी लीव इट, है ना, छोड़ देंगे। तो वहाँ बचेगा क्या? जो जिस पर एरर हो सकती है, तो एरर कहाँ हो सकती है? उसके धागे की लंबाई में, और उसकी वजह से एरर कहाँ मिलेगी? उसके टाइम पीरियड में। तो देखिए आमने सामने आ गई है। अगर आपको परसेंटेज एरर लेना है तो हम क्या कर देंगे इसको? डेल्टा टी अपॉन टी है ना, मैक्सिमम है ना, इंटू कितना 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये इसका जो है तरीका है, इतने % की एरर आ जाएगी, यानी हम एरर इसमें निकालेंगे वो एरर इसके साथ आ जाएगी, है ना। तो गलती आपने किस में की? एल में, उसमें बता देगा वो। खैर वो तो कैलकुलेशन से हम आपको बताएंगे, अभी केवल फार्मूला जो है बता दें कैसे निकालते हैं। तो आपने देखा कि अगर फार्मूला दिया है तो फार्मूला में ये नहीं कि सब में लगा दिया। अब जो लोग गलती करेंगे वो जान तो क्या करेंगे? वो लिख देंगे 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी भी कर देंगे। आप बताओ वो जी में भी एरर निकाल रहे हैं तो क्या 9.8 है तो 9.8 में भी बदल दोगे? ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी पे हो तो चंद्रमा पे चले गए। ये भी नहीं है कि हम यहाँ का जी ले रहे हैं तो वहाँ g/6 को भी एरर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये हिस्सा नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखिए कि हम कांस्टेंट को एरर में नहीं लेंगे। आपको मालूम हो जाए कांस्टेंट में एरर होता ही नहीं है, ठीक है। तो एरर जिसमें होता है उसी में तो लोगे, ठीक। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो इतना हमने इस लेक्चर में दिया कि आपको हमने एरर एनालिसिस में फार्मूला बता दिया कैसे कैसे होता है। तो मैथमेटिकल फार्मूला बता दिया, डेरिवेशन की जरूरत नहीं हमने नहीं बताया, लेकिन थोड़ा सा हमने हिंट दिया था, इशारा कर दिया था कि लॉग लेके करते हैं फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इसको निकालते हैं। कोई जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला में क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत जो सावधानियाँ हैं हम आपको न्यूमेरिकल लगाते समय बताते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, तब तक आप वेट कीजिए और इसको जो है देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।